जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी रिसर्च के एक छोटे से टॉपिक डेटा एक्सट्रैक्शन के हवाले से। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से। क्वेश्चंस आते रहे हैं और मैंने उस हिसाब से जो है एक कंप्रहेंसिव जो है मैंने स्नैपशॉट दिया है रिसर्च का, कि हमने रिसर्च को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट के जो टॉपिक सिलेक्शन से लेकर हमने कंक्लूजन पर कैसे लेके जाना है। लेकिन उसी दौरान जो है मैं ज़्यादा मुझे जो मैसेजेस आते हैं या लोग पूछते हैं उस हवाले से कि हमने डेटा एक्सट्रैक्शन हमने कैसा करना है, ठीक है जी। और उस हिसाब से हमने डेटा को किस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, एंड देन उस हिसाब से हमने आगे अपने लिटरेचर में डालना है, साइटेशन में हमने डालना है, मेथोडोलॉजी को हमने उसके साथ जो है कवर करना है। तो नॉर्मली तो हम गूगल में सर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई मतलब हमें ऐसा टॉपिक नहीं मिलता, वहाँ पर कोई हमारे हिसाब से जो है रिलेटेड हम जो चीज़ सर्च करते हैं वो नहीं मिलता। तो हमने कैसा जो है आगे जाना है और हमने डेटा एक्सट्रैक्शन पे हमने कैसे काम करना है। तो सिंपल सा रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं खुद रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ और हेल्प आउट भी करता हूँ लोगों को नॉर्मली। और तकरीबन 7-8 साल से मैंने एक चीज़ अगर सीखी है इस हवाले से, तो वो ये है कि डेटा एक्सट्रैक्शन हम गलती करते हैं। हम जब हमारा एक टॉपिक होता है कि जी चले जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे अगर हम बात करते हैं, तो हम लिखते हैं जी के करंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। तो वो आता है तो हम कहते हैं कि यार करंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे तो हमारे पास कोई मतलब बात ही नहीं है, वहाँ पर कोई हमारे टॉपिक के साथ मैच ही नहीं करता। तो हमने ये कैसे मतलब आगे जाके हमने अपनी रिसर्च वर्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छा जी, वहाँ पर हमने ये करना है कि नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हमने ढूंढना है कि हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है। नॉर्मल गूगल में हमने देना है? नहीं जी, ये तो बड़ी गलत बात हुई। हमने नॉर्मल गूगल में कैसे, चैट जीपीटी तो आ गया है, चले जी चैट जीपीटी ने तो बहुत सी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन हम मैनुअल रिसर्च की बात करते हैं कि जो हम खुद अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं। तो प्लेटफॉर्म हम सबको पता होना चाहिए, हज़ारों हैं, ठीक है जी। कुछ फ्री वर्जन है, कुछ हमने बाय करना होता है, प्रीमियम वर्जन होती है हमारी। लेकिन चले जी हम कुछ फ्री की बात करते हैं, 2-3 की। गूगल स्कॉलर की हम बात करते हैं, साइंस टैरिक की हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो हम तो पहले गूगल में जी वो प्लेटफॉर्म जो है हम वहाँ पर लिख लें कि चलिए जी गूगल स्कॉलर आता है, तो उसी में हम आगे जाके अपनी रिसर्च टॉपिक को जो है वहाँ पर लिख लें और हम डेटा चेक करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हमने जाना है गूगल स्कॉलर में। टॉपिक जब हम देते हैं तो हमने फुल टॉपिक के हवाले से हमने आगे आर्टिकल्स डाउनलोड नहीं करने, हमने वेरिएबल के हिसाब से जो है आगे टॉपिक्स जो हैं वो हमने डाउनलोड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मैंने बात की, तो वो कई आप वहां पर आता है जी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है जी। तो हमने अभी इंडिया पे फोकस नहीं करना है, पाकिस्तान को मतलब हमने बाद में रखना है। हम पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से फिर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से भी हमने बात करनी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हमने वेरिएबल भी हमने डाउनलोड करने हैं, ठीक है जी, आर्टिकल्स हमने डाउनलोड करने हैं। फिर उस हिसाब से जो है हमने पाकिस्तान का भी करना है, इंडिया का भी करना है, हमने दूसरे कंट्रीज का भी करना है जिसमें मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी वो होती रहती है। तो उस हवाले से हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे टॉपिक है तो मिनिमम हमने 20 to 30 आर्टिकल्स हमने वहां पर डाउनलोड करने होते हैं। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन आता है कि हमने ये 20-30 आर्टिकल्स रीड आउट कैसे करने हैं। ये तो बड़ा हमारे पास तो टाइम नहीं है, बड़े बिजी लोग हैं हम। आल्दो हमारा काम रिसर्च है, लेकिन फिर भी हम रिसर्च को टाइम नहीं देते। तो उसका भी मैं एक आपको आसान तरीका बता देता हूं कि जब हम 20-30 आर्टिकल्स डाउनलोड करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर ज्यादा टाइम लेगा तो 1 घंटा आपका लेगा। जवाब आता है जी हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये तो जस्ट बातों में आपकी बात सही है। 1 घंटे में हम कैसे 20-30 आर्टिकल्स को रीड आउट कर सकते हैं? बड़ी आसान सी चीज है। हम जब आर्टिकल को ओपन करते हैं तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट आता है, और एब्स्ट्रैक्ट को हम रीड आउट करते हैं तो इजीली हमारा टॉपिक से लेकर कंक्लूजन तक सब कुछ जो है वहां पर क्लियर हो जाता है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट से सारा मतलब डेटा आपको पता लगता है कि हमने आगे कैसे जाना है, ठीक है जी। तो ये आपका बड़ा एक सिंपल सा तरीका हो गया डेटा एक्सट्रैक्शन का, और उस हिसाब से जो है फिर हमने आगे लिटरेचर भी बनाना होता है, उस हिसाब से जो है हमें ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी भी हमारी काम आती है। तो ये जेनेरिक मैंने एक बात बताई। अब बहुत से क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने कहा चलिए मैं एक वीडियो बनाता हूं, वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये एक मेजर एक मैंने आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के थ्रू मैंने आपको बताया कि हमने डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। फिर इंशाल्लाह
क्वेश्चन के हिसाब से, कमेंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को मजीद, अगर आपका रिसर्च के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी रिसर्च का काम बड़ा आसान है, फ्रॉम टॉपिक से लेके आपका कंक्लूजन, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वीडियोस भी पढ़ी हैं, वीडियोस नहीं हैं तो वहाँ से अगर आपको फॉर एग्जांपल सही तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं होती तो उस हिसाब से हम आगे चीज़ों को डिग आउट कर सकते हैं और चीज़ों को हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।